हेलो बच्चों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा मैथमेटिक्स पॉइंट पर। दोस्तों आइए आज के सेशन में आपका वेलकम है। और इस सेशन में हम लोग थीटा एल और आर के बीच के संबंधों को अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकली रूप से भी समझेंगे और इसके प्रूफ को भी अच्छे से समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतर से बेहतर हो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को देखने से पहले आप हमारे पहले सेक्शन को जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको ये सेशन और बेहतर समझ में आए। तो आइए बच्चों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है थीटा एल और आर के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन थीटा एल और आर के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक सर्कल लेते हैं और इसका हम रेडियस ड्रॉ कर लें। देखिए, ये है थीटा जो कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, और ये रेडियस, और ये हो हमारा चाप की लंबाई, जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। तो ये जो रिलेशन है थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर। ठीक है, जहां थीटा हो गया केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, आर हो गया वृत्त की त्रिज्या, और एल हो गया चाप की लंबाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अब देखिए दोस्तों, इस रिलेशन को हम प्रूव भी करेंगे, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट बेहतर होगा कि ये कैसे हुआ है थीटा बराबर एल बाई आर। और एक बात यहाँ हमेशा याद रखिए, जो थीटा एंगल है, ये जो कोण है, वो हमेशा रेडियन में होता है। थीटा किस में होता है, ऑलवेज बी इन रेडियन, हमेशा बच्चों रेडियन में होता है। ठीक है, ये भी हम लोग समझ गए। और यहाँ पर एक चीज और समझिए कि इनके बीच में एल, थीटा का एल और आर से कैसा संबंध है। तो देखिए, थीटा जो होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप थीटा बढ़ाएंगे तो आपका एल भी बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। अगर थीटा को घटाएंगे तो हमारा एल भी घटेगा। इसको प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर थीटा को बड़ा कर दिए, कोण बड़ा कर दिए। देखिए, ये थीटा इतना बड़ा हुआ तो एल भी बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं। अब जितना थीटा को बढ़ाओगे एल भी बढ़ता जाएगा, और जितना उसको थीटा को कम करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोण इतना ही लिया, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल इतना कोण लिया, तो इसके संगत ये हमारा एल हुआ। तो ये हम देख रहे हैं कि थीटा को बढ़ाने पर एल बढ़ रहा है और थीटा को कम करने पर एल कम हो रहा है। अब थीटा और आर के बीच क्या संबंध है साथियों, तो ये उल्टा संबंध है, जिसको हम लोग करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आप थीटा को बढ़ाओगे तब उल्टा आर कम होगा। ठीक है, अगर इसको कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीजें भी आप फील कर सकते हैं। देखिए, इसको भी हम आपको फील कराते हैं। देखो, देखिए ये हमारा क्या था, ये रेडियस है और ये चाप की लंबाई एल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बना है ये थीटा है बच्चों, यहाँ बगल में लिख देते हैं थीटा है। अब देखिए, अब हम आर को यदि कम करेंगे, समझना है, देखिए मान लीजिए आर को हम कम किए, ठीक है, रफली आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख रहे हैं थीटा बढ़ गया। अब जैसे जैसे आर को कम करोगे थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप आर को कम करेंगे देख रहे हैं नहीं, थीटा बढ़ता जा रहा है ना। तो ये आप जैसे जैसे आप कम करोगे, आप थोड़ा फील करिए बच्चों, मैथ जो है फील किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम रेडियस को कम करें थीटा हमारा बढ़ता जा रहा है, मतलब उल्टा रिलेशन। ठीक है,
तो अब देखिए, अब हम आपको ये बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये आया कैसे, थीटा बराबर एल बाई आर, उसको भी आप इजीली समझ लेंगे। और एक चीज और समझिए कि जैसे ये सर्कल है, तो आपको ये समझना है कि एक रेडियन का कोण हमारा कब होगा। तो देखिए, अगर ये जितना आपका रेडियस है, ये रेडियस, और इसके बराबर ही आप लेंगे चाप, लेंथ ऑफ आर्क। अगर रेडियस और लेंथ की जो आपका चाप की लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क है, अगर ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, मान लीजिए भी आर, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, तब जाकर आपका जो कोण बनता है केंद्र पर, वो 1 रेडियन का कोण बनता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रूफ को देखते हैं, थीटा बराबर एल बाई आर कैसे आता है बच्चों। देखिए, फिर से एक हम सर्कल ले लेते हैं, इसका रेडियस ड्रॉ कर लिया जाए। तो अभी हम लोगों ने समझा कि अगर वृत्त की त्रिज्या और उसके चाप की लंबाई बराबर होते हैं तो हमारे केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनता है, ये भी आपका हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये जो कोण है वो 1 रेडियन का होगा। ठीक है, अच्छा, और मान लीजिए कि अब एक कोण हमको थीटा बनाना पड़ेगा, इसका इस तरह से, अब ये जो पूरा कोण हमारा है ये थीटा है। ठीक है, और इसके कोरस्पोंडिंग जो यहां से लेकर यहां तक जो आपका आर्क है, इसको हम एल मान लेते हैं, इसको हम लोग एल मान लेते हैं। ये आर था और ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, इसका नाम दे दीजिए ओ, ए, बी और सी। अब एक यहाँ थ्योरम आपका ज्योमेट्री का थ्योरम है, तो वो क्या होता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके संगत चाप के लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं आपका कोण, तो यहाँ पर एक कोण आपको दिख रहा है ए ओ बी, और एक कोण क्या है, दोनों का अनुपात लेना है ए ओ सी। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके संगत चाप के लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो ए ओ बी आपका इसके संगत कितना चाप है, तो आर है, और इसके संगत कितना चाप है, ए ओ सी के संगत, तो ये पूरा एल है। ठीक है, और आप चीज ये भी समझ लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दे रहे हैं कि ये जो चाप है आर, उसको ऐसे डोनेट करता है, इस पर थोड़ा चांद बना देते हैं, मतलब ए बी, और बटे में जो एल हमारा है वो का क्या है, इसका नाम क्या है, ए सी, ये इस तरह से। ठीक है, तो ए ओ बी आपका कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए ए ओ बी 1 रेडियन। ठीक है, ए ओ सी क्या है, ये थीटा, और यहाँ पर क्या है आर बाई एल, ये तो हम लोग लिख ही दिए। ये कैसे हुआ, तो एक बार फिर हम बता रहे हैं कि जो देखो, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है ना, और उसके जो संगत चाप होते हैं, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके संगत चाप के अनुपात के बराबर होता है। बस यही थ्योरम इसमें यूज करना है। अब इसको आप उलट दीजिए, तो थीटा अगर इधर उल्टा किए तो इधर भी हो जाएगा एल बाई आर, ये रिलेशन आपका चला आया। ठीक है, आइए बच्चों, आपको हम ये भी समझा देते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कैसे होता है, ताकि आप जितना कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे उतना ही आपको बेहतर मैथ में मजा आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं। ये देखिए, हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आप इसका एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि अगर वृत्त की त्रिज्या और उसके संगत उसके चाप की लंबाई बराबर होती है, तो केंद्र पर जो कोण बनता है वो 1 रेडियन का कोण बनता है। ठीक है, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। अब इसी को आप, ये जो लाइन है इसको आप लोग बिल्कुल बढ़ाइए, और इस लाइन को बढ़ाकर हम बिल्कुल यहाँ तक कर देते हैं सीधा। ठीक है,
अब ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन गया, तो ये जो पूरा कोण है 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस पूरे लाइन के संगत जो आपका चाप होगा, चाप की लंबाई होगा, वो क्या होगा? तो देखिए वृत्त का पूरा जो परिधि होता है सरकमफ्रेंस, वो 2 पाई आर होता है। आधा पाई आर इधर और पाई आर इधर, ये मिलकर हो जाएगा 2 पाई आर। तो इसके संगत जो हमारा चाप एल होगा वो पाई आर होगा, क्योंकि पूरा आधा कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप वही थ्योरम अपनाइए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके संगत चाप के लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। इसका आप चाहे तो नाम कर दे दें, या केंद्र हमने वो लिया, ये हो गया ए बी, और ये बच्चों हो गया हमारा सी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोण ले लीजिए, तो एक कोण हमारा हो गया ए ओ बी। ठीक है, और एक कोण क्या है? ए ओ सी, जो पूरा 180 डिग्री का है। अब देखिए ए ओ बी के संगत ये आपका है ना, तो ये आपका इसके संगत चाप है आपका आर, और ए ओ सी के जो संगत आपका चाप है वो क्या है? वो पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है पाई आर। ठीक है ना? अब इस चाप का भी नाम देना है, तो आर का क्या नाम देंगे? ए बी, और हमने बताया ना कि इसके ऊपर ऐसे आधा चांद बना दीजिए। ठीक है, और इसका ए सी, इसका भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए ओ बी आपका कितना था? 1 रेडियन, है ना? ए ओ बी 1 रेडियन। ए ओ सी कितना था? तो ये था 180 डिग्री। ठीक है, अब ये आर आर कट गया, ये हो जाएगा 1 बटा में पाई, तो पाई में 1 रेडियन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पाई रेडियन, 180 में होगी, यहाँ पर हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लिए हैं, तो ये हो गया पाई रेडियन हमारा किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के। तो बिल्कुल आप समझ लिए, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री क्यों होता है, और ये भी आप समझ गए कि थीटा बराबर एल बाई आर कैसे होता है, और ये थीटा किसमें होता है? तो हमेशा रेडियन में। ठीक है, और एक चीज और भी आपको हमने बताया कि थीटा और एल के बीच में सीधा समानुपात था। थीटा बढ़ने पर हमारा एल भी बढ़ेगा, थीटा कम होने पर एल भी कम होगा, और थीटा और आर में कैसा संबंध था? तो उल्टा, थीटा बढ़ा रहे थे तो आर घट रहा था। ठीक है, तो ये चीज था, और यहाँ पर आप सीधा समझिए कि क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसमें है सीधा समानुपाती और इसमें उल्टा अनुपात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक चीज आप जान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन में यूज होगा, जब आप कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको ये आसानी होगा। हम अभी बता, जैसे अगर आपको थीटा 1 और थीटा 2 का मान लीजिए अनुपात है एक्स और वाई, ठीक है, तो इसका रेडियस का क्या अनुपात हो जाएगा? R1 R2, तो सीधा आप उलट देंगे, क्या बनेगा? y अनुपात x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे, डायरेक्ट बन जाएगा आपको बिना सोल्व किए हुए, है ना? ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आपने दोनों कॉन्सेप्टों को अच्छे से सीख लिया, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल आप अच्छे से सीख जाएंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन हम अपने पहले सेशन में आपको करा चुके हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में एक पहिया 360 चक्कर लगाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में यह कितना रेडियन का कोण बनाएगा? तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या है कि 1 मिनट में ये कितना कर रहा है? 360 चक्कर, रिवॉल्यूशन का मतलब वही है। ठीक है, तो अब देखिए, तो 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है? 60 सेकंड, तो हम बोल सकते हैं कि 60 सेकंड में ये कितना घूम रहा है? 360 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? तो 6 चक्कर। ठीक है, 60 छक्के 360, तो 1 सेकेंड में 6 चक्कर। ठीक है, तो अब ये कहा था कि कितना रेडियन का कोण बनाएगा 1 सेकेंड में? तो देखिए जब हम एक चक्कर पूरा घूमते हैं तो हमारा 2 पाई रेडियन का कोण होता है, तो 6 चक्कर में कितना हो जाएगा? तो 6 चक्कर में 6 गुने 2 पाई, मतलब 12 पाई रेडियन। ठीक है, बहुत सिंपल था। ठीक है ना, एक चक्कर में पूरा 360 डिग्री, वही 360 डिग्री होता है 2 पाई के बराबर, तो 6 चक्कर में 12 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना हुआ?
हमारा 12 रेडियन का कोण बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आप इसको अच्छे समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो त्रिज्या है, रेडियस कितने का है, तो 100 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, ये रेडियस हमारा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, और इसके संगत जो इसका चाप, ये जो आपका लेंथ ऑफ आर्क है, ये कितना है, तो 22 सेंटीमीटर का बच्चों। ठीक है ना, तो अब कह रहा है कि जो ये त्रिज्या और ये जो चाप से जो ये कोण बन रहा है सेंटर पर, वो आपको डिग्री बताना है। तो अभी हम आपको क्या सीखा है, थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर। ठीक है, यहाँ देखिए एल हमारा कितना है 22, आर कितना है 100, इसको काट लो, तो 2 से काटिएगा तो 11/50। अब देखिए ये चला या रेडियन में, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि थीटा हमेशा किस में होता है, रेडियन में, लेकिन आपको ये कह रहा है कि इसको डिग्री में बनाए। तो अब बोलो, रेडियन को डिग्री में बनाना है तो क्या करेंगे, पहले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, 180/पाई से गुना करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 180/पाई से गुना करना है, और पाई का मान बोल रहा है क्वेश्चन में कितना रखने को, 22/7। तो नीचे से आप लोग इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा, अब यहाँ पर 22/7 हम लोग हल करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 7/22। अब आप इसको काट लें, 2 से ये हो गया 11 दूनी के 22, ये हो गया 90, 1 शून्य से 1 शून्य, मतलब आ गया हमारा 63/5 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका क्या है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसका पूर्णांक तोड़िए, तो क्या आ जाएगा 12/5 और ये शेष बचा 3। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। तो हम आपको बताए थे कि डिग्री मिनट और सेकंड में भी होता है, तो इसको आप मिनट में बदल लें, तो घंटा को मिनट बदलने के लिए किसे गुना करेंगे, 60 से। ये हो गया 12/5 60। तो अब ये हो गया आपका 12 डिग्री, अब बात है 36 मिनट। ये आपका आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद है आप इसको अच्छे समझे, कुछ नहीं दिया था, बोला था कि त्रिज्या है 100 और चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हमारा हो गया एल बाई आर। इसको हम लोग हल कर लिए। तो ये हम जानते हैं कि थीटा हमेशा किस में आता है बच्चों, तो रेडियन में, लेकिन ये कहाँ है, डिग्री में। तो अब देखो, रेडियन को डिग्री बनाने के लिए 180/पाई से गुना करेंगे, और पाई का मान रख लेना है 22/7। इसको हल कर लिए और बहुत मुस्कुराते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर डायमीटर हमारा 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, आर बराबर d/2 20 सेंटीमीटर की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आओ पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और बहुत इजीली वे में इसको हम समझा देते हैं। देखिए ये हमारा हो गया वृत्त, अब इसका व्यास 40 है, तो रेडियस बराबर रेडियस आर बराबर क्या होता है, d/2। तो हमारा हो गया व्यास कितना दे, डायमीटर 40, 40/2 कितना आ गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा रेडियस है 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, रेडियस कितना हो गया, ये भी 20 है और ये भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो इसके संगत जो चाप है, जो ये देखिए ये जीवा हो गया। ठीक है, तो ये जीवा 20 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब अगर आप इसको हम मिलाएंगे तो ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जीवा हमारा कितना लंबा है, 20 सेंटीमीटर का। ठीक है,
तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, अब इसके संगत, इस जीवा के संगत यही जो है आपका चाप का लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आसान सवाल है। अब देखिए, अब हमारा एक ये बन गया क्या, कौन सा ट्रेंगल बना है, समबाहु इक्विलेटरल, क्योंकि तीनों भुजा हो गया 20-20-20 का। तो समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो थीटा बराबर जो हो गया हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर जो थीटा होता है, जो त्रिज्या और जीवा से बनता है, वो हमेशा रेडियन में होता है। तो अब 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को रेडियन बनाना है, क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुना करेंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन थीटा। अब ये फॉर्मूला क्या आप पढ़े हो, थीटा बराबर एल बाई आर। ठीक है, और यही हमारा जो एल है, ये जो यही हमारा एल चाप की लंबाई है, और इसी को हमें निकालना है। तो थीटा आपका हो गया पाई बाई 3। ठीक है, एल निकालना है और आर हमारा है 20 सेंटीमीटर। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो 3L बराबर हो गया कितना, 20 पाई। इसीलिए L बराबर हो गया 20/3 पाई। ठीक है, तो अब यही हमारा इसका चाप की लंबाई आ गया। उम्मीद है आप इसको अच्छे समझ लोगे। बस ध्यान देने वाला यही बात था कि ये जो आपका दो रेडियस हो गया 20-20, और ये जो संगत इसका आपका जीवा था वो 20 था, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो उम्मीद है, तो हमारा एल हो गया 20/3 पाई सेंटीमीटर, इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस भी हमारा सेंटीमीटर में था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा था, तो मैंने कहा कि जो अगर आपके पास θ1 और θ2 ये दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, तो 60 डिग्री और 75 डिग्री। ठीक है, देखो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो यूनिट लेस होता है। इसको काटेंगे हम 15 से, 15 चौके 60 और 15 पचे 75। तो ये दोनों थीटा का अनुपात आ गया 4:5। अब हम बताए थे थीटा बराबर एल बाई आर, तो थीटा और एल में सीधा समानुपात होता है, लेकिन थीटा का आर से उल्टा अनुपाती होता है। तो हमने कहा कि θ1 θ2 का अनुपात यदि यहाँ पर x अनुपात y है, तो R1 और R2 का क्या अनुपात हो जाएगा, y अनुपात x। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आपको रेडियस का अनुपात पूछना है, तो आप उलट दीजिए, मतलब 5:4। ये हमारा जो है, ये आप बिल्कुल बिना पेन छुए बना सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा दोनों कोनों का 60 और 75 बोला है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज है कि आपके जो लंबाई है चाप का वो समान है। तो ये 60 और 15 चौके 60, 15 पचहत्तर, 4:5। तो त्रिज्या क्या होगा, 5:4 लौट जाएगा। ये बन रहा 4:5, तो त्रिज्या हो जाएगा 5:4। आइए इसको अब सब्जेक्टिव वे में करते हैं। हम लोग दो वृत्त ले लेते हैं और एक इसके नीचे यहाँ। ठीक है, आइए अभी दोनों का रेडियस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आइए देखिए समझते हैं हम लोग। तो क्या कर रहा है कि ये जो है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, ये देखिए दोनों का ये जो चाप का लंबाई है वो सेम है। अगर ये एल है तो ये भी क्या है, एल है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इस यहाँ पर कोण बन रहा है 60 डिग्री, और यहाँ पर साथियों कोण बन रहा है 75 डिग्री। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इनके त्रिज्या का अनुपात बताएं। देखिए यहाँ पर आप क्या रिलेशन जानते हैं, थीटा बराबर एल बाई आर। ठीक है, तो इसलिए एल बराबर हो जाएगा क्या, तिरछा तिरछी गुना कर लो, तो एल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर। यहाँ पर R1 कर लीजिए, क्योंकि ये जो ये रेडियस अलग है, रेडियस सेम नहीं है, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा 60, और ये आपको मालूम है कि यहाँ पर जो कोण होता है वो रेडियन में होता है। तो डिग्री को रेडियन बनाने के लिए क्या करोगे, पाई/180 से गुना करेंगे।
अब ये रेडियन में चला गया और यहाँ पर लिख लो R1, ठीक है, ये हमारा L बराबर हो गया इसके लिए। अब आइए इसका रिलेशन लिखिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थीटा बराबर L बाई आर, ठीक है। तो यहाँ आपका जो L होगा R2 ले लो, क्योंकि इसका रेडियस R2 लिया है, तो L बराबर थीटा इंटू R2। थीटा यहाँ पर थीटा कितना है 75 डिग्री, इसको रेडियन में बदलोगे पाई बटा में 180, और यहाँ पर हो जाएगा R2, ठीक है। अब ये दोनों L बराबर है, रिपोर्टिंग क्वेश्चन क्या होगा, ये दोनों L तो बराबर है आपस में, तो फिर ये और ये आपस में भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों L जो हमारा है वो बराबर है। तो लिख लो 60 गुने पाई बटा में 180 गुने R1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 75 गुने पाई बटा में 180 गुने R2। देखिए पाई बाई 180, पाई बाई 180 कट गया। अब इसको लाइए R1 बटा में R2, इसको इसके नीचे लाए तो ये चला जाएगा उसके नीचे 75 बाई 60। सिंपल जान लीजिए, R1 के सामने वो होगा जो R2 के साथ में, और R2 के सामने वो होगा जो R1 के साथ, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, तो 15 पचे 75 और 15 चौके 60, R1 R2 का जो आपका अनुपात बना 5:4, ठीक है। और बाकी आपको शॉर्ट विधि तो हम सिखा ही चुके हैं। तो आइए अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या बोल रहा है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलेमान दोलक, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, का एक सिरे से दूसरे सिरे तक ओसिलेट दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ये तीनों अलग अलग है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे देखो ये क्या है, इसका डायग्राम हम बना देते हैं। ये देखिए पेंडुलम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपका दोलन कर रहा है, तो इसमें जो इस चाप की लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका आपका 75 सेंटीमीटर दिया है दोलन की लंबाई, ये आपका रेडियस हो जाएगा, तो ये भी 75 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये कोण थीटा इक्वल टू L बाई आर, सिंपल हम बना लेंगे। अच्छा दूसरे कंडीशन में क्या है, ये तो आपका 75 सेंटीमीटर सेम है, लेकिन यहाँ चाप की लंबाई हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। और जो तीसरा कंडीशन है, इसमें हमारा जो चाप की लंबाई है वो कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर, और इस तीनों केस में जो दोलन की लंबाई है वो सेम है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि बनाए गए इनके कोण बताएं, तो यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू L बाई आर, सिंपल L हमारा है 10 सेंटीमीटर। देखिए ये दोनों का यूनिट सेम होता है, रेडियस और आपका आर्क का, अगर ये मीटर होगा तो भी मीटर, ये सेंटीमीटर तो भी सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ये भी है, और ये हमारा कितना है 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसको काट लीजिए 5 से, 5 दूनी की 10 और 15 पचे 75। तो यहाँ पर जो कोण बना हमारा इसका कितना आ गया 2/15 रेडियन। उसी तरह यहाँ हम बना लेंगे इसको, ये हो जाएगा थीटा बराबर L बाई आर, तो L कितना है 15 और आर है 75 से, ये हो गया 1/5 रेडियन। और यहाँ पर थीटा बराबर L बाई आर 21/75, इसको 3 से काट लो, 70 के 21, 25 3 75 रेडियन। ये आ गया हमारा कितना आ गया इसका एंगल, तो 7/25 रेडियन। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितना दूर जा सकता है, और पाई का मान हमको यूज करना है 3.1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो मिनट की सुई एक चक्कर कितना समय में करती है, तो 12 घर होते हैं घड़ी में, और हर घर आने में 5 मिनट, तो 12 पचे 60 मिनट। तो जो मिनट का सुई है हमारा वो 60 मिनट में एक चक्कर, एक चक्कर में कितना डिग्री है कोण 360 डिग्री, ठीक है। तो अब बताइए कि एक मिनट में कितना डिग्री का कोण, तो 60 छक्के 360, 6 डिग्री। तो यहाँ पर ये कितना घूमा है मिनट का सुई 40 मिनट। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि 40 मिनट में कितना कोण हो जाएगा, तो 6 गुने 40 मतलब 240 डिग्री का कोण वो बना रहा है। तो देखिए आप इसका फिगर पहले समझ लें, ये मिनट की सुई है,
तो 40 मिनट में आप देखो, मान लीजिए कि यहाँ से ये घूमकर यहाँ आ गए, ठीक है, 40 मिनट में, और ये कोण हमारा है थीटा, ठीक है, जो कि कितना आ गया 240 डिग्री। और यहाँ पर ये आपका जो सुई का लंबाई है वही रेडियस हो गया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी हो गया 1.5, ये तो रेडियस हो गया। और ये कितना दूरी घूम कर जाएगा, मतलब यही हमको एल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम, अच्छा, ये जो थीटा होता है, जो वृत्त का त्रिज्या और चाप के द्वारा जो कोण बनता है वो किसमें होता है, थीटा, रेडियन में होता है। तो रेडियन में होता है, तो इसको आप रेडियन में बदल लीजिए। कोण को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुना करते हैं, इसको 60 से काट लीजिए, 60 चौका 240 और 60 तिहाई 480, तो ये हमारा हो गया कितना, 4 पाई बटा 3 रेडियन, ठीक है। तो आप फार्मूला क्या जानते हो बच्चों, तो थीटा बराबर एल बाई आर, थीटा आपका कितना हो गया 4 पाई बटा में 3 रेडियन, ठीक है। एल हमें निकालना है, क्योंकि ये कितना जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना जाएगा यही आपको निकालना है। तो ये हमारा एल आपको निकालना है, चाप की लंबाई, और रेडियस हमारा दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो अब आप इसको हल कर लें, समझे, तिरछा तिरछी गुना करिए, 3L बराबर हो जाएगा 1.5 गुने 4 पाई, इसीलिए L बराबर 1.5 गुने 4 पाई और बटे में 3, तो ये हमारा दशमलव हटाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लो, 5 से 15, 5 दूनी के 10, और ये 3 3 कट गया और 2 दूनी के 4, मतलब एल बराबर हमारा कितना आया 2 पाई, और पाई का मान कितना बोला है क्वेश्चन में, 3.14, तो 3.14 से गुना कर दीजिए, तो 6.28 हमारा कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको समझा चुके हैं कि जो रेडियस होता है और चाप होता है इसका यूनिट सेम होता है, तो अगर रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर में तो ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा चाप का लंबाई कितना आ गया, कितना दूरी जा सकता है, तो 6.28 सेंटीमीटर। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोगों ने थीटा, एल और आर के संबंध पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे उसको अच्छे से हम लोगों ने समझा है, और वो भी हमने प्रूव करके दिखाया है कि थीटा बराबर एल बाई आर कैसे आता है, और थीटा और एल में क्या संबंध होता है, और थीटा और आर में क्या संबंध है, इसको हम लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से देखा है और समझा है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में।